2018 के अंदर एक ट्रेडर ने सिर्फ मार्केट के अंदर 5 लाख से शुरुआत करी थी और आज लगभग 7 साल के बाद अगर देखें उसका पोर्टफोलियो तो 1.30 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि नियरली 48% का सीएजीआर हमें देखने को मिला है इसके अंदर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये जर्नी किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रेटेजी से स्टार्ट नहीं हुई है। ये उसी तरह से हुई जैसे हर नॉर्मल ट्रेडर की होती है। जैसे कि किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं स्टॉक टिप्स के लिए, ऑप्शन बाइंग के अंदर फेल होते हैं और लोन भी लेते हैं और वो भी लाखों के अंदर। और इन सभी चीज़ों से गुजरने के बाद भी ये ट्रेडर ने कैसे इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया आज के समय में। तो चलिए दोस्तों इसकी पूरी जर्नी देखते हैं जो कि हर एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो इसकी जर्नी दोस्तों स्टार्ट हुई थी स्टॉक टिप्स से। जी हाँ, इस ट्रेडर ने अराउंड 2018 और 19 के अंदर 5 लाख से मार्केट में एंट्री करी थी। जी हाँ दोस्तों, इसका इनिशियल कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपीस ही था। और स्टार्टिंग में दोस्तों ये दूसरे की दी हुई टिप्स को फॉलो करता था और उन स्टॉक्स को शॉर्ट करने की कोशिश करता था। और इसी वजह से दोस्तों उसका कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट भी होता था और कुछ के अंदर लॉस भी होता था। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जब इसने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी ब्रोकरेज और ट्रेडिंग कॉस्ट को मिला करके, तो प्रॉफिट काफी हद तक कम हो जाता था इसका। और यहीं पर दोस्तों इसको सबसे बड़ा लेसन सीखने को मिला जो कि है अ करेक्ट प्रेडिक्शन इज नॉट इनफ। यानी कि सिर्फ प्रेडिक्शन सही होना ही इनफ नहीं है मार्केट के अंदर। आपकी स्ट्रेटेजी को रियल ट्रेडिंग कॉस्ट के बाद भी प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। और यही सबसे बड़ा लेसन इसको यहाँ से मिलता है। अब बात कर लेते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप जो कि 10 लाख का लोन लिया था इसने। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक टिप्स के बाद इसने एफएनओ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी और इनिशियल फोकस था इसका ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन जब उसने देखा कि ऑप्शन बाइंग में लॉस ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन डीके भी ज्यादा होता है, तो इसने फिर स्विच कर लिया इसको ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और जिसके लिए दोस्तों इसे बड़ा कैपिटल चाहिए था और इसीलिए दोस्तों इसने ये 10 लाख रुपए बोरो करे फ्रॉम अ फ्रेंड। जी हाँ, यानी कि इसके दोस्त से दोस्तों इसने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। और यहाँ पर भी दोस्तों उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई और लोन हैड टू बी रीपेड, यानी कि लोन अभी भी बाकी था अपने फ्रेंड को देने के लिए 10 लाख का। यानी कि स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई, पैसा भी चला गया और लोन भी बाकी रह गया। लेकिन यहाँ पर भी इसने क्विट नहीं करा मार्केट से। अब बात कर लेते हैं स्टोरी चेंज कहाँ से होती है। तो अब क्वेश्चन दोस्तों जो पहले उसका था कि वेयर मार्केट विल मूव टुमारो, यानी कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उससे इसने स्विच करके अपने आप को डज दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली वर्क वहां पर ला दिया। यानी कि अगर मैं एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स को बार बार फॉलो करता हूं तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। और इसी वजह से दोस्तों उसने फिर प्रेडिक्शन की बजाय टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया उसने अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। और यहीं से दोस्तों इसकी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसने फिक्स्ड रूल लगा लिया अपने आप के ऊपर कि यही रूल मैं अब फॉलो करूंगा। इसने उसका सारा हिस्टोरिकल डेटा देखा, बैक टेस्टिंग करी उसको एंड फिर अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करा दिन ब दिन। और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि 2020 के अंदर अगर हम देखें तो 86% का रिटर्न देखने को मिला इसको। और 2021 के अंदर इसे 83% का रिटर्न देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग, यानी कि अभी तक तो ये ट्रेडिंग कर रहे थे लेकिन अब यहाँ से उनका स्विच करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्हें टाइम के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ चुकी थी कि हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों उन्होंने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टिंग की तरफ स्विच करना जरूरी समझा। उन्होंने दोस्तों कुछ चीजें स्टडी करी फ्रॉम बुक्स, यूट्यूब और वेबिनार्स अटेंड करने के बाद। और फिर उन्होंने अपना खुद का सिस्टमेटिक स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क भी डेवलप कर लिया। और आज उनका अप्रोच कुछ ऐसा है दोस्तों कि एफएनओ से प्रॉफिट करते हैं, सिस्टमेटिक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करते जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों उन्होंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक साथ मिला करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर दिया है आज के समय में। यानी कि उनका पोर्टफोलियो भी इतना बड़ा हो चुका है आज के समय में क्योंकि उन्होंने दोस्तों स्मार्टली ट्रेडिंग को भी यूज करा एंड अपनी इन्वेस्टिंग को भी यूज करा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं 5 लाख से 1.30 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बन चुका है। तो ये चीजें दोस्तों कोई एक ट्रेड का विन नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई मैजिकल इंडिकेटर मिल चुका था इन्हें और ना ही उन्होंने कोई ऐसा शॉर्टकट लगाया था। ये अराउंड 7 साल की लर्निंग, फेलियर और बैक टेस्टिंग की वजह से इन्हें मिला है। और साथ ही दोस्तों डिसिप्लिन जो कि काफी ज्यादा जरूरी था, अपने रूल्स को फॉलो करते रहना। तो ये कुछ चीजें दोस्तों हमें इनकी ये जर्नी से सीखने को मिल जाती है। तो इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन तो यही है दोस्तों कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए हर बार नेक्स्ट बिग ट्रेड प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है। एक रिपीटेबल सिस्टम बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेटेजी, कैपिटल या फिर डिसिप्लिन? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में डेली अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।